Assalamu alaikum dear students, I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We are discussing chapter number 17 and today's main topic of discussion is plant hormones. Students, हमने previous lectures में जिबरेलिन्स और इसके साथ साथ ऑक्सिन्स को डिस्कस किया था। अभी हमारे पास साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथेन तीनों मौजूद हैं। मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कैसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, we were discussing about plant hormones. अभी हम बात करें तो हमारे पास है साइटोकाइनिन्स। अब देखिए साइटोकाइनिन्स भी एक प्लांट हार्मोन है। इसमें हम बात करें तो ये प्रमोट करता है कुछ फंक्शंस को। यहाँ पे ये डिफरेंट फंक्शंस लिखे हुए हैं। इन तमाम एक्टिविटीज़ को साइटोकाइनिन्स प्रमोट करने में इन्वॉल्व है। आप ऐसे समझ लें कि ये सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि इंक्रीज होते हैं, प्रमोट होते हैं इसकी मदद से। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम्स एंड कैम्बियम। अब जब हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम और कैम्बियम की, तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी ग्रोथ प्रोसीड होती है, प्राइमरी ग्रोथ होगी। प्राइमरी इस सेंस में हम कहते हैं क्योंकि ये एपिक्सिस पर मौजूद है, टिप्स पर मौजूद है, और जैसे जैसे सेल्स इनमें डिवाइड करेंगे इनकी टिप्स बढ़ेंगी और उनकी लेंथ में इंक्रीज होगा। जब लेंथ में इंक्रीज होगा तो ये प्राइमरी ग्रोथ कहलाएगा। कैम्बियम की बात करें तो कैम्बियम में दो तरह से हैं, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। अब देखिए जो वास्कुलर कैम्बियम है या फिर कॉर्क कैम्बियम है, इनकी वजह से जो होगी वो है सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ भी पॉसिबल है। तो प्राइमरी ग्रोथ एज वेल एज सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू साइटोकाइनिन्स। ये इंक्रीज करती है, प्रमोट करती है इनको। सेकेंडरी ग्रोथ में हम कहते हैं कि उसकी गिर्थ साइज यानी कि डायमीटर जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लेटरल रूट ग्रोथ। प्रमोट लेटरल रूट ग्रोथ, उसको क्या करती है, प्रमोट करती है। स्टूडेंट्स, जो लेटरल रूट्स होती हैं, जो सराउंडिंग्स पे रूट्स होती हैं, उनको बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। हम ये भी कहते हैं बड इनिशिएशन को प्रमोट करती है, यानी कि फ्लावरिंग इंड्यूस करवाती है। लीफ ग्रोथ, लीफ की जो फॉर्मेशन है उसको भी इंक्रीज करवाने में इन्वॉल्व है। फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करती है, यानी कि जो फ्रूट की ग्रोथ होती है उसको बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देता है ये साइटोकाइनिन हार्मोन। हम ये भी कहते हैं कि इट रेयरली इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। यहाँ पे एक वर्ड एडेड है रेयरली, मतलब बहुत कम है कि साइटोकाइनिन्स ये भी पार्थिनोकार्पी करवाने का काम करता है। जबकि यहाँ पे हम देखें तो प्रमोट लेटरल बड ग्रोथ, तो ये लेटरल बड ग्रोथ को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। इट प्रमोट स्टोमेटल ओपनिंग, तो स्टोमेटल ओपनिंग भी प्रमोट करवाता है। यू नो दैट स्टोमेटल ओपनिंग ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बेसिकली स्टोमेटा की ओपनिंग करवाने में भी इन्वॉल्व होता है, उसमें भी शामिल होता है। और ट्रांसपायरेशन, आप ये बात जानते हैं कि इसमें लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। स्टूडेंट, इट ऑल्सो ब्रेक बड डॉर्मेंसी। ये बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए भी यूटिलाइज होता है। ये जो इसका फंक्शन है ना, डिले इन लीफ सेनेसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीफ सेनेसेंस हम एज ऑफ लीफ को कहते हैं। एज ऑफ लीफ यानी कि जो लीफ की एज है उसको रिड्यूस करने में, कम करने में ये इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट, कमर्शियल एप्लीकेशंस जब हम देखते हैं साइटोकाइनिन्स की, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हाउ यू कैन से दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कीप द फ्रेश, ये फ्रेश लीव्स रखता है, फ्रेश रखने में यूटिलाइज होता है। जैसे कि हम कैबेज की बात करते हैं, कैबेज। अब ये गोभी जो होती है, हम चाहते हैं कि उसके जो पत्ते हैं, जैसे हम सैलड में यूटिलाइज करते हैं कि ये नरम हो, मुलायम से हों, फ्रेश हों, तो हम उस पर साइटोकाइनिन्स अप्लाई कर सकते हैं। साइटोकाइनिन्स जब अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादा एजड नहीं लगते हमें,
यानी कि मोटे और हार्ड नहीं होते बल्कि वो सॉफ्ट से ही रहते हैं। सेम एज इज लेट्यूस प्लांट्स की बात की जाए, स्टूडेंट्स लेट्यूस प्लांट्स भी हम सैलड लीव को कहते हैं। कैबेज तो आप जानती हैं, ये भी सैलड के तौर पे यूटिलाइज होती है। सेम लेट्यूस प्लांट्स, इसके जो पत्ते होते हैं दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन सैलड। ये जो बर्गर के अंदर पत्ता लगा होता है उसे भी हम लेट्यूस प्लांट कहते हैं, वो लेट्यूस लीफ होता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो लेट्यूस लीफ है ये भी सॉफ्ट हो, नरम से हो, ऐसे जैसे अभी अभी ग्रोथ की हो इन्होंने, फ्रेश रहें। तो उनको भी हम साइटोकाइनिन्स की मदद से फ्रेश रख सकते हैं। सेम एज इट इज हम ये चाहते हैं कि हमारे जो फ्लावर्स हैं वो भी कैसे रहें, फ्रेश रहें। अब जो फ्लावर्स को फ्रेश रखना यानी कि उनको तरोताज़ा रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जहाँ से उनको प्लग करते हैं, पिकअप करते हैं, वहाँ से हमें उन्हें दूर तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हम ये भी चाहते हैं कि जहाँ पे हमने डेस्टिनेशन है, जहाँ पर लेके जाना है, वहाँ तक वो बिल्कुल फ्रेश जाएं। तो फ्लावर्स को भी फ्रेश रखने के लिए हम साइटोकाइनिन्स जो है इसका स्प्रे करते हैं और यूटिलाइज करते हैं इसको। स्टूडेंट जो साइटोकाइनिन्स है इट ऑल्सो ब्रेक सीड डोरमेंसी, यानी कि ये सीड डोरमेंसी के ब्रेक करने के लिए भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं। इट ऑल्सो ब्रेक सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी यानी कि सीड्स को ब्रेक करने के लिए भी हम इसको, सीड डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए भी हम इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो सीड डोरमेंसी आप जानते हैं कि सीड्स होते हैं ये ग्रो नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। और जब ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एक्टिव स्टेट। हमें इसे स्टिमुलेट करना पड़ता है कि ये अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट करें। तो इट ऑल्सो ब्रेक सीड डोरमेंसी। तो ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए भी हम साइटोकाइनिन्स को यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट ये हार्मोन साइटोकाइनिन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक नया हार्मोन है दैट इज नेम्ड एज एब्सिसिक एसिड। इसे हम एब्सिसिक एसिड के नाम से मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो ये भी प्रमोट कर रहे हैं। अब कौन कौन से फंक्शंस हैं, जैसे हम कहते हैं बड एंड सीड डोरमेंसी। तो बड और सीड डोरमेंसी जो होती है इनको इंक्रीज करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हम एब्सिसिक एसिड जो है इसको यूटिलाइज करते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं इट प्रमोट बड एंड सीड डोरमेंसी, दोनों को बढ़ा रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है। स्टूडेंट्स इट ऑल्सो प्रमोट लीफ सेनेसेंस, यानी कि हम सेनेसेंस जो है इसको हम एजिंग के नाम से मेंशन करते हैं। तो ये लीफ की जो एजिंग होती है, एज होती है, उसको भी प्रमोट करने में, बढ़ाने में, इंक्रीज करने में इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट यहाँ पे हम ये भी कहते हैं इट ऑल्सो प्रमोट एब्सियंस। एब्सियंस क्या होता है? एब्सियंस हम जानते हैं प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप को हम कहते हैं। तो ये जो प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप होता है इसको प्रमोट करना भी किसका काम है? एब्सिसिक एसिड का। यानी कि प्लांट है, प्लांट पे फ्रूट लगा हुआ है, अभी तक वो मेच्योर नहीं है, प्री मेच्योर है, तो उसको ड्रॉप करवाना, गिरा देना, यानी कि पत्ते से, पौधे से उसको गिरा देना, ये एब्सिसिक एसिड का काम होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को क्लोज करना। स्टूडेंट ये जो क्लोजिंग होती है ये स्ट्रेस की सिचुएशन में होती है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होती। जब प्लांट मुरझा रहा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं लॉस ऑफ वाटर की वजह से प्लांट में विल्टिंग होने के चांसेस होते हैं, तो उसको विल्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। इस हद तक क्लोज करते हैं कि उसमें से वाटर जो है वो इवेपोरेशन को स्टॉप किया जा सके। तो ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का काम जो है स्ट्रेस की सिचुएशन में, स्पेशली जब वाटर लॉस हो रहा होता है या डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होती है, उस वक्त हम ये काम करवाते हैं। प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फ्लावरिंग प्रमोट करवाना। सेम इनहिबिट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। स्टूडेंट्स इफ यू रिमेंबर, जिबलिन्स जो थे, जिबलिन्स क्या करते थे? प्रमोट कर रहे थे शॉर्ट डे में, जबकि प्रमोट कर रहे थे लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग,
जबकि इनहिबिट कर रहे थे शॉर्ट डे प्लांट्स में। दैट इज जस्ट एंड ओनली ऑपोजिट टू इट, ये उसके ऑपोजिट है। तो हम ऐसे कह सकते हैं एब्सिसिक एसिड जो है ये अगेंस्ट या एंटागोनिस्टिक टू जिबरेलिन्स, ये जिबरेलिन्स के अगेंस्ट काम करता है, क्योंकि जिबरेलिन जो है वो इन दोनों के ऑपोजिट वर्किंग करता है। वो यानी कि इसमें शॉर्ट डे प्लांट्स में इनहिबिट करता है और लॉन्ग डे प्लांट्स में वो प्रमोट करता है। तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट है। स्टूडेंट्स, इट इनहिबिट स्टेम एंड रूट ग्रोथ। स्टेम एंड रूट ग्रोथ जो होती है ये भी इनहिबिट होती है, बट इट ऑल्सो इन स्ट्रेस सिचुएशन। ये भी किस में होती है? स्ट्रेस सिचुएशन। स्टूडेंट्स, ये दो टर्म हम यूज करते हैं। एक हम कहते हैं ड्रॉट, ड्रॉट हम कहते हैं जब कहत साली होती है, और दूसरा है वाटर लॉजिंग। वाटर लॉजिंग जो होती है उसको हम कह सकते हैं कि पानी जो है वो ज़ेरे ज़मीन पानी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जब ज़ेरे ज़मीन पानी ज़्यादा हो जाता है तो फसलें वहाँ पे ग्रो नहीं करती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो सॉल्यूशन बनेगा। वो सॉल्यूशन जो होता है क्या करता है, अपने अंदर बाकी यानी कि मिनरल्स आयंस को डिसॉल्व किया होता है, जिसकी वजह से वो हाइपरटोनिक बन जाता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स और प्लांट बॉडी। तो इस तरह से प्लांट सेल्स के अंदर हाइपोटोनिक तो वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर निकल आता है और प्लांट मुरझाना शुरू हो जाता है, अल्टीमेटली डेड हो जाता है। तो वाटर लॉजिंग की सिचुएशन या ड्रॉट की सिचुएशन, उस वक्त सर्वाइवल इंपॉर्टेंट होता है, तो स्टेम और रूट की ग्रोथ को क्या कर दिया जाता है? इनहिबिट कर दिया जाता है। तो ये हम किस हार्मोन की मदद से पढ़ते हैं? एब्सिसिक एसिड की मदद से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एब्सिसिक एसिड की कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है और इथीन इसका रोल क्या है और उसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस किस तरह से है। स्टूडेंट्स, हम प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने एब्सिसिक एसिड को डिस्कस किया। अब यू नो दैट कि एब्सिसिक एसिड जो है ये मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब एब्सिसिक एसिड की हम यहाँ पे कमर्शियल एप्लीकेशंस डिस्कस करने लगे हैं, मतलब कि हम इसे कमर्शली किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर, ये इसकी प्रॉपर्टी, ये इसका फंक्शन जो है वो ये था कि इट प्रमोट एब्सिजेंस। एब्सिजेंस जो होता है ये प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप को हम कहते हैं, ये उसको प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हम इसे ट्रीज पर स्प्रे करते हैं। किस पर्पज़ के लिए? टू रेगुलेट फ्रूट ड्रॉप, ताकि फ्रूट ड्रॉप जो है वो पॉसिबल हो सके एट द एंड ऑफ द सीजन, सीजन के एंड होने। इसका हमें बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये है कि इट रिमूव्स, यानी कि ये रिमूव करता है नीड फॉर पिकिंग ओवर अ लार्ज टाइम स्पैन। यानी कि हम देखें ना तो एक इस तरह से पौधा है, उस पौधे की रूट्स, शूट्स सब कुछ मौजूद है। अब इस पौधे के ऊपर स्पेसिफिक फ्रूट्स लगे होते हैं। अब ये फ्रूट्स एक ही दम सारे एक ही वक्त में तो नहीं लगते, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अर्ली लग जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लेट लगते हैं। तो ये फ्रूट्स यानी कि डिफरेंट टाइम पर डेवलप होते हैं। अब इनमें से जब सीज़न एंड होता है तो कुछ फ्रूट्स स्टिल प्लांट पे मौजूद होते हैं, वो जब पकेंगे तभी गिरेंगे, अदरवाइज उससे पहले तो नहीं गिरेंगे। और हो सकता है कि वो सारे, अगर बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं तो थोड़े से एक दिन में, फिर अगले दिन में, फिर अगले दिन में, फिर अगले दिन में, तो इस तरह से थोड़े थोड़े करके जो है वो गिरेंगे। तो यानी कि इसके लिए हमें लार्ज टाइम स्पैन रिक्वायर्ड होता है कि हम इन तमाम फ्रूट्स को क्या करें? पिक करें। लेकिन अगर हम इन पे एब्सिसिक एसिड का स्प्रे कर दें, जैसे ही हम एब्सिसिक एसिड का स्प्रे करें तो सारे फ्रूट्स एक ही दिन में गिर जाएंगे, यानी कि विद इन 1 or 2 डेज में सारे फ्रूट्स ड्रॉप हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो इसकी क्वालिटी थी जिसको हमने कहा इट प्रमोट एब्सिजेंस, ये एब्सिजेंस को क्या करता है? प्रमोट करता है। ये क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है जो हम कमर्शियल तौर पे अप्लाई करते हैं, और रिमूव द नीड फॉर पिकिंग ओवर अ लॉन्ग टाइम स्पैन, और इतने लंबे अरसे तक जो हम फ्रूट्स को पिक करते रहते हैं उसकी ज़रूरत जो पड़ती थी अब हमें वो ख़त्म हो जाएगी। तो एब्सिसिक एसिड का ये बहुत अहम रोल हम यहाँ पे कमर्शियल में लिखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक और हार्मोन है जिसका नाम है इथीन। इथीन बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं कि ये भी प्लांट हार्मोन्स में आती है, क्योंकि ये बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करती है। जैसे यहाँ पे हम कहते हैं दैट विल फर्स्ट इनहिबिट देन प्रमोट सर्टेन फंक्शंस। इनहिबिट्स क्या करती है? इनहिबिट्स करती है स्टेम ग्रोथ को। कब करती है? ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस क्या हो सकता है? दैट कैन बी हाई टेम्परेचर,
ये बहुत हाई टेम्परेचर हो सकता है, ये हम कह सकते हैं वाटर की डेफिशिएंसी हो सकती है, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग व्हाटएवर, कोई भी अगर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में चेंज लाता है तो वो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनमें अगर स्ट्रेस की सिचुएशन आती है, लिमिटिंग फैक्टर जिसे हम कहते हैं, ये अगर उस पर अप्लाई होता है, लिमिटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं, तो वो स्टेम की ग्रोथ को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, स्टॉप कर देगा। सेम एज इट इज इट ऑल्सो इनहिबिट्स रूट ग्रोथ, ये रूट ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है, और वो भी कब करेगा, जब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होगी, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी जो होती है वो सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, तो सर्वाइवल के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, सो हमें सर्वाइवल के लिए बेसिकली वो चाहिए होता है, तो हम स्टेम और रूट ग्रोथ जो होती है उसको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक डोरमेंसी ऑफ द बर्ड, यानी कि बर्ड डोरमेंसी जो होती है इसको ब्रेक करने में रिस्पॉन्सिबल है। किस सेंस में आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जो बर्ड होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग के लिए इंड्यूस्ड होते हैं, तो ये उसको ब्रेक करते हैं ताकि फ्लावरिंग जो है उसको क्या किया जा सके, इंड्यूस किया जा सके। स्टूडेंट ये सर्टन फंक्शंस हैं जो प्रमोट करता है, लाइक दैट ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है इसमें कि ये किस चीज़ को प्रमोट करता है, या फिर फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के अंदर जो फ्लावरिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, तो पाइनएप्पल के अंदर जो फ्लावरिंग है दैट इज ड्यू टू प्रमोटेड बाय इथीन, ये इथीन जो है प्रमोट कर रहा होता है। फ्रूट राइपनिंग यानी कि फल का पक जाना, राइप हो जाना, तो ये राइपन्ड फ्रूट जो होते हैं, ये राइपनिंग करना ये किसकी वजह से होती है, इथीन की वजह से होती है। अब हम स्टूडेंट इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस देखते हैं कि हमें ये कमर्शियली तौर पर क्या बेनिफिट्स दे रहा है और हम इससे क्या बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकते हैं। नंबर 1, हम कहते हैं इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, तो पाइनएप्पल के अंदर फ्रूट्स को लगवाना, फ्रूट्स को डेवलप करवाना, अगर तो नहीं हो रहे तो आप उस पर इथीन अप्लाई कर सकते हैं, और इथीन की वजह से उनके अंदर फ्लावरिंग जो है वो इंड्यूस हो जाएगी और वो फ्लावर्स देना शुरू कर देंगे, और वो जो फ्रूट है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। राइपनिंग इन टोमेटोज, टोमेटोज में राइपनिंग करना, सिट्रस फ्रूट्स में राइपनिंग करना, ये भी किसका काम है, इथीन का काम है। स्टूडेंट्स ये जो एथीफोन है, एथीफोन एक कंपाउंड का नाम होता है, ये केमिकल कंपाउंड है जो हम प्लांट्स में रखते हैं, और ये प्लांट्स के अंदर इथीन की प्रोडक्शन का रोल प्ले करता है। इस तरह से अप्लाइड रबर प्लांट्स, रबर प्लांट पे अप्लाई किया जाता है ताकि वहाँ से लेटेक्स, लेटेक्स एक केमिकल होता है जो उसके स्टेम से क्या होता है, रिलीज होता है, तो लेटेक्स के फ्लो को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम जो इथीन है इसको अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट ये जो कंपाउंड है एथीफोन, इसका हमें बेनिफिट होता है, और इसकी ये जो हम कह सकते हैं राइपनिंग है इसका भी बेनिफिट होता है, इसको हम कमर्शियली अप्लाई भी करते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम मैंगोज़ की एग्जांपल लेते हैं। अब यू नो दैट जो मैंगोज़ हैं जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे अनराइप पैक होते हैं, मतलब ये जो राइपन्ड मैंगोज़ होते हैं उनको पैक नहीं किया जाता, बल्कि अनराइपन्ड मैंगोज़ होते हैं उनको पैक करते हैं, फिर उनको कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे जाके या फिर उसके अंदर ये एथीफोन कंपाउंड जो है वो केमिकल, जिसे हम मसाला कहते हैं, ये लगा देते हैं। अब ये केमिकल लगाते हैं तो ये आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ये ब्रेक डाउन होगा, इथीन प्रोड्यूस करेगा, और मैंगो जो हैं ये राइपन होंगे, फ्रूट राइपनिंग करवाना। तो इस तरह से जो मैंगोज होते हैं जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से आगे ट्रांसपोर्ट करने में इनको दिन, वीक्स भी लग जाते हैं। सो उस पर्पज़ के लिए पहले हम अनराइप को पैक करते हैं, उसमें केमिकल लगाते हैं, फिर उसको पैक करके ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन का ड्यूरेशन है उसके दौरान वो राइप हो जाते हैं, तो जैसे वो डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं तो वो राइप फ्रूट जो है वो उनको मिल जाता है। अगर अनराइप भी मिलता है तो उसको कुछ दिनों के लिए वेट करते हैं, फिर राइपन होता है, और राइपन होने के बाद फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, सेल आउट करते हैं, या फिर अपना कमर्शियल यूटिलाइजेशन वट एवर दे कैन डू विद इट, कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि हम राइपन को पैक क्यों नहीं करते। राइपन की अगर हम पैकिंग करें तो वो आते आते मज़ीद राइपन हो जाएंगे, और उनके अंदर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुकी होती है, वो ख़राब हो चुके होते हैं, उनका जो हम कह सकते हैं पल्प होता है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि उसमें रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए हमें अनराइप जो है वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। सेम एज इट इज़ केस विद बनानास, बनानास भी ऐसे हैं कि ये अनराइप जो होते हैं वो डेस्टिनेशन से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और फिर जब वहाँ पे पहुँचते हैं, यानी कि जो उनकी डेस्टिनेशन है वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो
उनको फिर वहाँ पे राइप करवाया जाता है। तो ये वहाँ पे एथीफोन कंपाउंड जो है वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं। और ये जो फ्रूट राइपनिंग है, राइपन करना, ये किसका फंक्शन है? एथीन का फंक्शन है। तो इसको हम कमर्शियली इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप ये बात समझ चुके हैं कि प्लांट हार्मोन्स किस तरह से क्या-क्या रोल परफॉर्म करते हैं। आप तो ये भी समझ चुके हैं कि इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या हैं। स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।